Disproportionation reactions are the reactions in which not different substances are oxidized and reduced. Only a single substance is oxidizing as well as reducing. जब किसी केमिकल रिएक्शन में केवल एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल 2H2O2 is decomposing to give 2H2O plus O2. इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड +1 है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर H2O2 में -1 है, H2O में -2 है और O2 में 0 है. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शन में -1 से 0 में भी कन्वर्ट हो रही है और -1 से -2 में भी कन्वर्ट हो रही है. जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और H2O2 से H2O में उसका रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. और जब ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब H2O2 से O2 में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो इस केमिकल रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. हम इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल P4 plus 3OH minus plus 3H2O is giving PH3 plus H2PO2 minus 1. PH3 plus 3H2PO2 minus 1. यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है ना ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है. दोनों साइड सेम रहते हैं. लेकिन P4 जब PH3 में कन्वर्ट हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 0 से -3 और P4 जब कन्वर्ट हुआ H2PO2 में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1. यानी P4 का PH3 में रिडक्शन हुआ और P4